सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। 20 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का जो हम एनालिसिस है वो लेकर आ गए हैं। आज के पेपर हम देखने वाले हैं कि क्या क्या पूछा गया है, उसको हम देख लेते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न मैथ से पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न रीजनिंग से पूछे गए हैं, साथ ही कितने प्रश्न जो हैं परीक्षा में गलत आ रहे हैं, उनके लिए हमें क्या करना है, सारे प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। तो एक ये WHO की स्थापना हुई थी, ये प्रश्न है, शायद आज फिर रिपीट हुआ है, किसी एक बच्चे ने बताया, तो आप याद रख लीजिएगा ऐसे ही। 7 अप्रैल 1948 को जो अपना जिनेवा है स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे इसका कार्यालय है और इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, उसके बाद एज से जो है बताया गया है कि 4 से 5 प्रश्न जो है एज से आ रहे हैं। अंकिता की आयु अजिता की आयु की 4 गुनी थी, ऐसे प्रश्न जो हैं काफ़ी फेमस हैं। इस प्रकार से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। एवरेज से भी 1 से 2 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। उसके बाद हम बात करें सिंप्लीफिकेशन से मैथ्स में प्रश्न आ रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना आता है बोडोमॉस का यूज़ करके, तो आप जो है आसानी से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस ज़िले से है। ये हमारे कैप्सूल का प्रश्न है। इनका संबंध जो है विदिशा ज़िले से है और 11 जनवरी 1954 का इनका जो है जन्म हुआ था और शायद 2010 में, सन मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। यूसुफजई मलाला जो पाकिस्तान की हैं, इनको जो है शांति का जो है पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज़। और बचपन बचाओ आंदोलन भी जो है उसकी शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा की भवन की जो वास्तुकार कौन है, तो ये भी हमारे जो है कैप्सूल का क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो 8 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक जो पेपर हुए हैं उसमें 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो ये चार्ल्स कोरिया जो है उसके वास्तुकार हैं। मध्य प्रदेश ये हो गया। वर्ष 2017 में 18 में प्रश्न था, वर्ष 2017-18 में GDP की ग्रोथ कितनी रही है भारत की, तो वो 7.2% रही है। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो C राजागोपालाचारी जी जो थे हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन C की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं हमें। तो ये जो प्रश्न है, या तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा गया था, या फिर इसका जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। ये लेकिन सत्य है कि कोई ना कोई प्रश्न जो था आज की पहली शिफ्ट में जो था वो हमारी विटामिन C से संबंधित था, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मछली किस संघ का प्राणी है। इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो जंतु हैं मछली जो है उनका देख लेना कि कौन से संघ से क्या आता है, तो उसको थोड़ा सा आप देख के जाइएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 4 प्रश्न पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से भी 4 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद हम बात करें सिंधिया वंश का उज्जैन में शासनकाल कब तक रहा, ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था। तो थोड़ा देख लेना किस वंश का कहाँ पे जो अपनी फेमस जगह है, जैसे इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, उज्जैन हो गया, यहाँ पे किस वंश का कब तक शासनकाल रहा। और ऐसा भी एक प्रश्न और पूछा गया था, तो उस हिसाब से आप देख लेना कि कब तक किस डायनेस्टी का कहाँ जो है पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क से भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के वित्त सचिव कौन है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के IAS वरिष्ठ अधिकारी देवाशीष पांडा जो है हमारे जो है वित्त सचिव हैं। उसके बाद विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो ये स्कॉर्बिक एसिड है और ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, हम्पी स्मारक किस नोट पर बना हुआ है, ये प्रश्न आज पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 50 रुपये का नोट होता है उस पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोट की पिछली तरफ हम्पी के पत्थर की रथ की तस्वीर है, तो ये हम्पी स्मारक जो है 50 रुपये के नोट पर है। पंपास के घास के मैदान कहाँ पर हैं, तो पंपा क्वेशुआ, इसका अर्थ होता है मैदान, दक्षिणी अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है और इसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों के ब्यूनस आयर्स और लॉ पंपा सांता के फे और कोर्डोबा उरुग्वे के अधिकांश और ब्राज़ील के दक्षिणी भाग रियो आंद्रेस दो सुल तक है। इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप दक्षिणी अमेरिका याद रखिए कि पंपास के घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में। गणित में टाइम एंड वर्क से प्रश्न जो आ रहे हैं उनके कैलकुलेशन काफ़ी हो रहा है पॉइंट में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाइएगा। मैथ्स में अगर हम बात करें तो परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, बोडोमॉस, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा से हर शिफ्ट में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये वो चैप्टर हैं जो 8 जनवरी 2022 से लेकर 20 जनवरी 2022 तक लगातार हर शिफ्ट में 2 बार जो है प्रश्न इनके आ रहे हैं। तो इन चैप्टर को आपको अच्छे से कंफर्म करना है, जैसा कि अभी मैंने अपने लाइव सेशन में भी आपको बताया था।
रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज और दिशा और दूरी के प्रश्न, इनइक्वालिटीज़ के प्रश्न जो हैं लगातार हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो इनको भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनका आगामी शिफ्टों में पेपर होने वाला है तो इनको अच्छे से करके जाइएगा। चलिए ठीक है, आज का ये हमारा 20 जनवरी 2022 की पहली शिफ्ट का एनालिसिस आप सबके सामने हमने प्रस्तुत किया। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर इसकी आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।